बीटेबल डैंड्रफ प्रोटेक्शन, अब कुछ नहीं छुपाने को। यूनिफॉर्म दिखा दीजिए इनको। ये देखिए, ये है इनका एटीट्यूड, ये है। नादरा ऑफिस में खवातीन से बदतमीजी पर सवाल की जुर्रत कैसे की? कराची में K21 की एंकर को फ्रंटियर कांस्टेबलरी के एहलकार ने थप्पड़ जड़ दिया, कैमरामैन को मारा पीटा। ताकत के नशे में चूर एहलकार पर खुलेआम तशद्दुद के बाद फायरिंग करके नन्ही बच्ची को भी जख्मी करने का इल्जाम। जिस खातून सहाफी ने थप्पड़ खाया, नादरा ने उसी के खिलाफ डकैती और असलहा छीनने का मुकदमा दर्ज करा दिया। पाकिस्तान टेलीविजन में खवातीन न्यूज कास्टर्स को हिरासत करने का जुर्म, विफाकी मोहतसिब का डायरेक्टर न्यूज पर 2.5 लाख रुपए का जुर्माना, ओहदे से हटाने की भी हिदायत कर दी। 5 साल पहले होने वाले मामले पर वजारत इत्तलात की टीम की इंक्वायरी होने तक PTV का फैसले पर अमल दरामद से गुरेज, ओहदेदार को तिब्बी रुखसत पर भेज दिया। अतहर फारूक भुट्टर ने इल्जामात मुस्तरद करके सदर पाकिस्तान को खत लिखने का इंदिया दे दिया। सजाए मौत के 1 साल बाद रहीम यार खान के 2 भाइयों को रिहाई मिल गई। अहले खाना सुप्रीम कोर्ट में अपने प्यारों का मुकदमा लड़ते रहे। भावलपुर जेल हुक्काम ने फांसी से लाइल्म रखा। बुरसा का शदीद एहतजाज। वज़ीर आज़म की नाअहली का मामला, दरखास्तों की समाअत तहरीके इंसाफ के एहतजाज से 1 दिन पहले 1 नवंबर को होगी। नवाज शरीफ, इसाक डार, मरियम, हसन और हुसैन नवाज समेत तमाम फरीकैन को नोटिस जारी। किसी को पाकिस्तान का पहले ख्याल नहीं था। हमने एक फैसला कुन जंग की दहशतगर्दी के खिलाफ। कराची में दहशतगर्दी खत्म की, रेलवे और PIA को पैरों पर खड़ा कर दिया। रहीम यार खान में वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का कौमी सेहत प्रोग्राम से खिताब। एंजियोप्लास्टी, ज़ियाबतीस और कैंसर का इलाज सरकारी खर्च पर करने का ऐलान कर दिया। कहते हैं डिक्टेटर ने कभी मोटरवे नहीं बनाई, मोटरवे तो हमेशा नून लीग ही बनाती है। कोई जवाब नहीं बनता कि खून पसीने का जो टैक्स इकट्ठा करते हैं उससे किसी सूरत इनको शरीफ खानदान का केस नहीं लड़ना चाहिए। पाकिस्तान के अटॉर्नी जनरल नवाज शरीफ अपना केस लड़ने के लिए प्राइवेट वकील करें। इमरान खान ने सरकारी वकील को शरीफ खानदान का केस ना लड़ने का मशवरा दे डाला। कहते हैं 2 नवंबर को अब इस्लामाबाद में ही मुज़ाकिरात होंगे। हुकूमत और तहरीके इंसाफ के लोग राबते में हैं। रहमान मलिक का सेनेट की कायमा कमेटी के इजलास में इंकशाफ। कहते हैं धरने से पहले प्ली बारगेन नजर आ रही है। दोनों जानिब से मुस्बत अंदाज में मुकमुका किया जा रहा है। मुलाकात पॉजिटिव होती हैं और ये जो धरना है इससे पहले ही कोई पॉलिटिकल सोल्यूशन निकल सकता है, तो मेरा ख्याल आना चाहिए। तमाम अपोजिशन की जमातों को इमरान खान का साथ देना अपने पाकिस्तान को बचाने और पाकिस्तान का साथ देने की बात है। मुस्लिम लीग काफ ने इमरान खान की हुकूमत मुखालिफ तहरीक की हिमायत कर दी। काउंसिल इजलास में जर्मनी में मौजूद चौधरी शुजात को बिला मुकाबला सदर बनाकर तमाम इख्तियारात देने की करारदाद भी मंजूर कर ली। एक दरमियानी सतह के वफद की सूरत में भी आके दावत नहीं दी, तो दावत के बगैर कोई किसी के यहाँ नहीं जाता। दावत नहीं तो शिरकत भी नहीं कर सकता। डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के धरने में शिरकत से साफ इनकार कर दिया। पता लगना चाहिए कराची में होने वाली खून रेजी का जिम्मेदार कौन है। तहरीक इंसाफ ने कमाल इबाद इल्जाम तराशियों की तहकीकात के लिए सिंध असम्बली में तहरीक इल्तिवा जमा करा दी। MQM तंजीमी कमेटी के रहनुमा हम्माद सिद्दीकी के हुक्म पर बल्दिया फैक्ट्री को आग लगाई गई। पुलिस के बयान पर इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत ने मुलजिम का नाम ECL में शामिल करने का हुक्म दे दिया। वतन वापसी पर मुलजिम को गिरफ्तार करके पेश किया जाए, पुलिस को हिदायत। केराला और शकरगढ़ सेक्टर की वर्किंग बाउंड्री पर भारतीय फौज की फायरिंग, जंगबंदी के तमाम जाबितों की धज्जियां उड़ा दी। पाकिस्तानी जवानों का मुंह तोड़ जवाब, दुश्मन की चौकियों में सन्नाटा छा गया।
इख्तिसादी राहदारी मंसूबे की हिफाजत के लिए सिंध पुलिस का पहला खुसूसी दस्ता तैयार। पास आउट होने वाले 482 सिपाही पाक फौज के साबिक एहलकार हैं। सी पैक रैली के लिए पड़ोसी मुल्क से आए चीनी मेहमानों की सक्खर में क़याम के बाद मोइंजोदड़ो की सैर, हैदराबाद के करीब पहुंच गए। अंधे कत्ल की वारदातों का सुराग लगाने के लिए इस्लामाबाद पुलिस ने स्पेशल टीम तश्कील दे दी। 6 इंस्पेक्टर्स और 30 अफसरान पेचीदा केसेस की तहकीकात करेंगे। होमिसाइड इन्वेस्टिगेशन यूनिट को आम ड्यूटी में शामिल नहीं किया जाएगा। लाहौर और इस्लामाबाद की गलियों में लूट मार का बाजार गर्म। स्ट्रीट क्रिमिनल्स आपे से बाहर हो गए। पुलिस बेबसी की तस्वीर बनकर रह गई। जिस शहरी को चाहते हैं लूट लेते हैं। रवां साल लाहौर में रहजनी किए 2600 से जायद वाकयात। अरकान पंजाब असम्बली ने कानून के मुहाफिजों को जिम्मेदार करार दे दिया। डॉल्फिन जो फोर्स इन्होंने बनाई है, ये भी वो मोटरसाइकिलों पे इधर उधर घूमते हुए तो हमें नजर आते हैं, लेकिन इनकी कारकर्दगी जो है परफॉर्मेंस वो ना होने के बाद। पेशावर यूनिवर्सिटी में शोबा नफ्सियात के तालिब इल्मों पर डाकू बनकर शहर में लूट मार का इल्जाम। 3 रुकनी गैंग को लुटने वालों की शनाख्त के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। मुल्जिमान का जुर्म से साफ इनकार। लाहौर की अदालतों में 10,000 वकला के दफातर मुफ्त बिजली का बेदरेग इस्तेमाल करने लगे। फोटोकॉपी मशीन वालों को काले कोट वालों ने मुफ्त बिजली बेचना शुरू कर दी। वकला कहते हैं मुफ्त बिजली का इस्तेमाल कोई जुर्म तो नहीं। अपना पंखा लगा के कोई नीचे बैठे हैं, ये हमारी तरफ से कोई ऐसी मैलफाइट। अबुधाबी टेस्ट के पहले दिन का खेल खत्म। पाकिस्तान के 4 विकेटों पर 304 रन। यूनुस खान की शानदार सेंचुरी। मिसबाहुल हक 90 रन पर नॉट आउट हैं। पाकिस्तानी खिलाड़ियों को स्टिंग ऑपरेशन करके स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल में फंसाने वाला मजहर महमूद बरतानिया में फंस गया। गुलकारा तोलिसा के मुकदमे में अदालत को गुमराह करने की कोशिश। अदालत ने 15 माह के लिए जेल भेज दिया। वक्त बदल गया मगर रावलपिंडी के लाटू मोहल्ले के मकीनों का लट्टू घुमाने का शौक नहीं बदला। लट्टू के सालाना टूर्नामेंट की तैयारियां जारी। उस्ताद साबिर शागिर्दों को लट्टू घुमाने के दाव पेच सिखाने लगे हैं। 100 साल हो गए ये 100 साल का मैच होता है। जब भी मैच होता है लाटू का सारे लोग मुझे बुलाते हैं। अंकल को आया था, उसके बाद नहीं आया। कोई बात नहीं, कोई शुक्रिया नहीं उसने अदा किया। हमसे बदल गया वो निगाहें तो क्या हुआ। और राजू बन गया जेंटलमैन और भूल गया अपने सारे पुराने दोस्तों को। अरशद चाय वाले ने रातों रात सुपरस्टार बनते ही पुराने दोस्तों को बाय बाय कर दिया। अब तो बिल्ला फोन तक नहीं उठाता दोस्तों के शिकवे। घर के बाहर आलूदगी का सामना करना पड़ता है। धूल, मिट्टी और जरासीम आपकी सर की जिल्द में जमकर डैंड्रफ का बायस बन सकते हैं। क्लियर मैन कूल ब्लैक शाइन न्यूट्रिम ऑयल कॉम्प्लेक्स के साथ जिल्द की तह तक सफाई करे और दे अनबीटेबल डैंड्रफ प्रोटेक्शन। क्लियर मैन अनबीटेबल डैंड्रफ प्रोटेक्शन। अब कुछ नहीं छुपाने को। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फवाद ज़ैदी। मैं हूं नीलम असलम। और फवाद, सबसे पहले हम अपने नाज़रीन को बताते हैं कि कानून के रखवाले ने कानून को हाथ में लिया, फिर खुद ही अदालत लगाई और खुद ही इंसाफ भी कर दिया। जी हां, अवाम के मसाइल पर आवाज उठाना जुर्म बनाकर रख दिया। कराची के नादरा ऑफिस में फ्रंटियर कांस्टेबलरी के एहलकार ने खातून सहाफी पर हाथ उठाया। थप्पड़ मारने के बाद हवाई फायरिंग भी की, जिससे एक बच्ची जख्मी भी हुई। खातून सहाफी का अवामी मसाइल पर आवाज उठाना गोया जुर्म बन गया।
नादरा ऑफिस में अवामी मुश्किलात दिखाने पर तशद्दुद किया गया। साइमा कंवल को फ्रंटियर कांस्टेबलरी के गार्ड ने थप्पड़ जड़ दिया। बदमाशी के बाद एहलकार की हवाई फायरिंग और बच्ची इससे जख्मी भी हुई। जी हाँ, खातून से तो बदतमीजी की ही, उस पर तशद्दुद किया ही, लेकिन उसके बाद हवाई फायरिंग क्यों की, इसका जवाब अब तक हमें नहीं मिल पाया है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। बंदूक की नोक पर खुली बदमाशी, अवाम की आवाज बनना जुर्म बन गया। खातून सहाफी गई तो थी नादरा ऑफिस में अवामी शिकायत पर प्रोग्राम करने, मगर फ्रंटियर कांस्टेबलरी का एहलकार दीवार बन गया। लाख समझाया, कहीं किसी कानून की खिलाफ वर्जी नहीं की। ये तो खातून सहाफी थी जिसके हाथ में बंदूक नहीं माइक था। वो पूछती रह गई कि आखिर यहाँ आने वाली खवातीन के साथ बदतमीजी क्यों की जाती है, मगर एहलकार हसन अब्बास के सर पर ताकत का नशा सवार था। एहलकार की बदमाशी यहीं खत्म न हुई। थप्पड़ मारने के बाद हवाई फायरिंग भी कर दी, जिससे शनाख्ती कार्ड के दफ्तर में आई एक बच्ची मुबैना तौर पर जख्मी भी हुई। अवाम पूछते हैं, क्या यही उनकी शनाख्त है जहां मुहाफिज जान के दुश्मन बन जाएं? K21 की एंकर पर्सन साइमा कंवल कहती हैं कि लियाकताबाद नादरा ऑफिस से मुताल्लिक काफी अरसे से शिकायत मौसूल हो रही थी। समाज से गुफ्तगू में उनका कहना था कि FC गार्ड खवातीन से बदतमीजी कर रहा था। एक बुजुर्ग औरत जब रो पड़ी है, तब मैंने उससे कहा कि तुम्हें तमीज नहीं है, तुम्हारे अपने घर में माँ बहनें नहीं है। मैं अपने लिए नहीं कह रही थी, साइमा कंवल अपने लिए नहीं कह रही थी भाई। वो जो औरतें बेचारी रो रही थी मेरे सामने, जो आप प्रोग्राम में देखेंगे, जिनके शौहरों को उनके सामने थप्पड़ मारे जा रहे होते हैं, उनकी औरतों को उनके सामने गालियां दी जा रही होती हैं अमले और इस जो सिक्योरिटी के ऊपर, सो कॉल्ड आपकी सिक्योरिटी के ऊपर जो मामूर है, उनकी तरफ से मैं उसको ये कह रही थी कि तुम्हारे अपने घर में माँ बहनें नहीं है, इसमें कौन सी ऐसी बड़ी बात होगी। तो उसके बाद वो साहब आए हैं और चूंकि वो मुसलसल बदतमीजी कर रहे थे, और एक अहम बात जो मिस की जा रही है यहाँ पर, वो ये की जा रही है कि आप अगर उसको एक्शन देखें, वो मुसलसल जो लोग हमसे बात कर रहे थे, उनमें खवातीन भी शामिल थी, उनको घूर के देख रहा था। घूर के देखना ये सेक्सुअली हैरेसमेंट के जुमरे में आता है। खातून एंकर पर तशद्दुद के खिलाफ कानूनी माहिरीन, सहाफती तंजीमों और अवाम ने शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए शफाफ तहकीकात का मुतालबा किया है। कराची में खातून सहाफी पर तशद्दुद के खिलाफ कानूनी माहिरीन भी गुस्सा है। कहते हैं आम शहरियों पर बंदूक तानने का इख्तियार नहीं, तशद्दुद करने वाले एहलकार का कोर्ट मार्शल होना चाहिए। FC के जो इंचार्ज हैं फौज में, उनको कंप्लेंट करना चाहिए और वो लोग उसके खिलाफ सख्त एक्शन लेंगे। जी साहब को ये बात पहुंचेगी तो वो उन पुलिस एहलकार की चार्जशीट करेंगे जिन्होंने इस तरह की गलत और झूठी FIR काटी। वाक़े पर सहाफती तंजीमों ने भी शदीद रद्द अमल का इजहार किया। मेरा ख्याल है वजीर दाखिला इस वाक़े को बारीक बीनी से देखें तो उन्हें नादरा के खिलाफ भी कार्रवाई करनी चाहिए। शहरी कहते हैं जंग में भी खवातीन और बच्चों को मारने की इजाजत नहीं, मगर यहाँ तो आजादी को सवालिया निशान बना दिया गया। एक लेडीज को मार देना सिर्फ एक इस बुनियाद पे को आपसे इंटरव्यू लें, वो भी आवाम के लिए आई है। पुलिस वाले ने जो हमारी हिफाजत के लिए खड़े होते हैं, उन्होंने लेडीज पे हाथ उठाया, तो ये तो बहुत गलत किया। जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वालों का बस एक ही मुतालबा है कि कसूरवार को सजा दी जाए। सितम तो ये है कि तशद्दुद भी हुआ और इल्जाम भी लग गया। कराची में एहलकार की जानिब से खातून सहाफी को थप्पड़ मारने के बावजूद नादरा एहकाम ने एंकर के खिलाफ ही पर्चा खुटवा दिया। फैसल शकील की रिपोर्ट। आप मेरे कैमरे को छोड़ दें, आप कैमरेमैन को छोड़ दें। जरा गौर से देखिएगा, क्या ये खातून सहाफी डकैती कर रही हैं? हाथ नीचे करो, हाथ नीचे करो। ये देखिए, हंगामा खड़ा कर रखा है या फिर कहीं FC एहलकार से असलहा छीनती हुई नजर आ रही हैं। मगर नादरा ने यहाँ भी अपना कारनामा दिखा दिया। खातून सहाफी ने FC एहलकार का थप्पड़ भी खाया और नादरा हुक्काम ने उन्हीं के खिलाफ डकैती, हंगामा आराई और असलहा छीनने का इल्जाम लगाकर पर्चा कटवा दिया। अवाम की आवाज बनना खातून एंकर का जुर्म बन गया। जो शहरियों को पेश आने वाली तकलीफ पर रिपोर्ट करने गई थी, वो खुद खबर बन गईं। K21 वालों से भी कहा है कि जो आपके पास अपनी फुटेजेस, रिकॉर्डिंग्स, मूवीज वगैरह हैं वो भी आप दें, और इसी तरह नादरा हुक्काम को भी रिक्वेस्ट की है
कि जनाब अपने तमाम शवाहिद जो है वो दें। नादरा ऑफिस लियाकताबाद में पेश आने वाले वाक़े के खिलाफ खातून सहाफ़ी ने भी गुलबहार थाने में मुकदमा दर्ज करा दिया।